महासमाधि भाग 2। साईनाथ महाराज, सदगुरु साईनाथ महाराज, मैं उनका जयकारा लगा। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। वे सदा अमर रहेंगे। उनकी करुणा अगाध है, उनकी लीला अगाध है, उनका प्रेम अगाध है, उनकी शिक्षा अगाध है। अद्भुत लीला है उनकी। लोग समझते हैं कि साईनाथ महाराज ने जो समाधि दी वो जीवित समाधि नहीं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुन लीजिए, आपका कल्याण होगा, आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होगी। ऐसी करुणा, ऐसा इंसानियत, ऐसा उपदेश और आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। उन्होंने अपनी जीवित समाधि के 5 संकेत दिए थे। हम क्या जाने उनकी लीला। वो कभी ये कहना नहीं चाहते थे, केवल सिर्फ और सिर्फ अपनी लीलाओं के द्वारा अपना रहस्य प्रकट करते थे। बड़ी अद्भुत लीला है। साईनाथ महाराज ने चावड़ी समारोह के बाद, नविदा भक्ति के सारे पूजन के बाद तात्या को कह दिया कि तुम 14 वर्ष मेरे साथ शयन कर, अब अपने घर के उत्तरदायित्व को संभालो, घर पे जाकर शयन करो। तात्या गुलाब का फूल देता है। साईनाथ महाराज आंखों में अश्रु भरकर द्रवित अंतःकरण से उन्हें कहते हैं कि मुझे आके देख जाना। कैसी लीला है, कैसी करुणा है। क्या इस संकेत से तुम नहीं समझ पा रहे कि साईनाथ महाराज समाधि लेने वाले हैं? उसके बाद हेमांड पर उनको कहते हैं, जो साई चरित्र के रचयिता हैं, जिनका अहंकार दूर करके उन्होंने अपनी आत्मजीवनी उनसे लिखवाई, जो ज्ञान मार्गी, ज्ञान राशि है। उन हेमांड पद को वो कहते हैं कि पेट में जगह नहीं, पूरी तृप्ति तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन फिर भी इस छाछ का प्याला तुम पी लो। फिर ऐसा अमूल्य, ऐसा स्वर्णिम अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। आंखों की अश्रुधारा हेमांड पद के आंखों से बहने लगी कि साईनाथ महाराज अब इस संसार से विदा लेने वाले। दादा रामचंद्र पाटिल, उनको कह दिया उन्होंने, मृत्यु शैया पर लेटे थे, बहुत रुग्ण थे, प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। कब प्राण जाते हैं किसी को कोई ज्ञात नहीं था, लेकिन साईं साईं पुकारने के कारण वो उनके सिरहाने प्रकट हो जाते और कहते हैं, उनसे कहते हैं मांगो क्या चाहिए। तब वो कहते हैं बड़े प्रेम पूर्वक, मेरे प्राण कब निकलने वाले हो? साईनाथ महाराज प्राणदाता, विधान पलटने वाले हैं। अद्भुत लीला है उनकी, विलक्षण लीला है उनकी। शिरडी स्वर्ग। उन्होंने बोला कि तुम्हारे प्राण अब नहीं निकलेंगे, तुम्हारे प्राणों की हुंडी मैंने वापिस भेज दी। जो विधान पलट सकता है, ऐसे सद्गुरु साईनाथ महाराज की बारंबार जय जयकार। मेरा जीवन मैं उन्हें सदा के लिए अर्पित करते हुए कहता हूँ कि ऐसी लीला किसी ने नहीं दिखाया। उन्हें कह दिया उन्होंने कि तुम्हारे प्राणों की हिंडी वापस की जाती, तुम 2 दिन में स्वस्थ हो जाओ। लेकिन मुझे तात्या का भय। तात्या दशहरा की 10वीं के दिन सन 1918 में उसके प्राण चले जाएंगे। इस बात को तुम कहीं नहीं कहना, वह भयभीत हो जाएगा। लेकिन दादा रामचंद्र पाटिल ने लक्ष्मण बाबा
लक्ष्मण बाबा सिंपी से कहा, बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अपना दुख किसे बिसराऊं, किसे कहूं। तुम मेरे बहुत नजदीक हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, साईनाथ महाराज अभी अभी मेरे सिराने प्रकट हुए कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और तुम्हारे प्राणों की हुंडी, तुम्हारी मृत्यु सन्निकट होने के बाद भी तुम्हारी मृत्यु की जो हुंडी है मैंने वापस भेज दिया। ये विधान पलटने वाला साईनाथ महाराज, जिनका नाम मैं हमेशा स्मरण करता हूं, उन्होंने ऐसा कहा है कि तात्या दशहरा की दशमी के दिन वर्ष 1918 को इस संसार से विदा ले गया। और ये बात किसी से नहीं कहना, तुम मेरे बड़े नजदीक हो। मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा साईनाथ महाराज ने कहा। कितनी अद्भुत लीला है। आगे क्या होता है इस सार्वगर्भित कथा को सुन लीजिए। मैं पुनः प्रणाम करता हूं मां। इसके बाद दासगणु महाराज, जो पांडुरंग के परम भक्त, जिनके माता पिता पांडुरंग के परम, और वे अंग्रेजों के जमाने में सिपाही की नौकरी करते थे। दुष्ट और अधार्मिक जनों की संगति के कारण उनका जीवन बेकार होने लगा। माता रुक्मणी भगवान विट्ठल रखुमाई के हृदय में दया आई। उन्होंने सच्चा सद्गुरु दिया और उन्होंने दासगणु महाराज को पहले विट्ठल के दर्शन कराए। उसके बाद वो प्रयाग स्नान करना चाहते थे। उन्होंने बोला कि काहे को प्रयाग जाते हो, अपना प्रयाग यही है। सदगुरु पर विश्वास रखना, गुरु ही करता है, गुरु ही ईश्वर। उन्हीं के चरणों में गंगा यमुना सरस्वती। विश्वास रखो, दीर्घकाल तक विश्वास करो, और जैसे ही उनके चरणों को देखते हैं तो गंगा यमुना की धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद उन्होंने पांडुरंग की शिरडी में लक्ष्मण बापा के स्थापना कराई। कैसी अद्भुत लीला। और उन्हें दुष्ट अधार्मिक जनों की संगति छोड़ाकर उन्हें कीर्तनकार बनाया, वेद वेदांत से पारंगत किया। कैसी अद्भुत लीला है। और जब अंतिम समय आया तो उनसे कह दिया स्वप्न में जाकर कि आओ, मेरे पूरे शरीर पर विभिन्न प्रकार के फूलों के गुलदस्ते मेरे शरीर पर बिछा दो। ये शिरडी के लोग मेरे बहुत समझाने के बाद भी मेरे सामने आते हैं, चरणों को प्रणाम करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। मैं इनसे ऊब झुका। और मस्जिद माई, जो द्वारका माई है, वो अर्रा के गिर पड़ी। उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है कि अब साईनाथ महाराज विदा लेने वाले, और इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है। इससे पूर्व की बात मैं आपको बता देना चाहता। बाईजा में साईं साईं पुकार रही, तात्या रुदन कर रहा था कि माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। साईनाथ महाराज ने उन्हें जीवित किया पल भर के लिए। माँ क्या चाहती है? तब माँ ने कहा, तुम किसका अवतार हो और आने वाले अवतार क्या हो? तब साईनाथ ने बोला कि अवतार लेने के लिए माँ की आवश्यकता होती है। द्वारका माई मस्जिद माँ बनी, और साईनाथ महाराज का जो जीवन चरित्र है वो ठीक 8 साल के बाद अवतरित हुआ सन 1926 में, और 30 में उसका प्रतिपादन हुआ। साईनाथ महाराज का जन्म नहीं हुआ। साईनाथ महाराज की जो जीवनी है, जो साई हेमाडपंत ने लिखी है, जिनके हृदय में बैठकर इस अमृत की धारा को प्रवाहित किया है उन्होंने कोरे पेज में,
वो अवर्णीय है। सहस्त्रमुखी नाग भी उनकी जीवनी का वर्णन नहीं कर सकता। वो पापियों को इस संसार से भवसागर पार करने के लिए शिरडी में उनका प्रकटीकरण हुआ है। अद्भुत लीला है मेरे साईनाथ महाराज की। देखो तो उनका जो गुरु स्थान है, उनका नीम का जो पेड़ है, उनकी पत्तियां सुधा श्रवण करती। जरा विचार करो, संसार में नीम का पेड़ सबसे अधिक कड़वा है, स्थायी कड़वा स्वभाव रखता है। साईनाथ महाराज ने उसकी जड़ में जाकर उनके गुरु की याद करते हुए 12 वर्ष तप किया। तब वह पेड़ सुधा श्रवण कर रहा है, फल दे रहा है, रोगों का इलाज कर रहा है। ऐसी अद्भुत लीला साईनाथ महाराज की है। और इसके बाद तात्या जब समय आया, वर्ष 1918, साईनाथ महाराज के कहे हुए शब्द सत्य निकलने लगे। दादा रामचंद्र पाटिल का हृदय कांप गया, हृदय द्रवित हो गया कि मेरा बेटा इस दुनिया से जाने वाला है। लेकिन साईनाथ महाराज की लीला तो देखो। उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को बुलाकर ये कहा कि मुझे भूख लगी है। लक्ष्मीबाई शिंदे तुरंत खाना बनाकर लाती, बड़े प्रेम पूर्वक साईनाथ महाराज के सामने थाली रखती। वो भोजन को समग्र करते हैं, निवाला बनाते हैं और एक अन्न का कण भी ग्रहण नहीं करते। एक भूखे कुत्ते को खिला देते हैं और सच्चे आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा देने वाला तेरा साईं लक्ष्मी, ये बड़ा अमूल्य अवसर है। ऐसे ही अनुग्रह करते रहो। मैं समस्त प्राणियों के आकार में ढोल रहा हूं। ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा लक्ष्मीबाई शिंदे ने पा लिया। और अंतिम समय नविदा भक्ति के सिक्के साईनाथ महाराज ने, क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत इस आध्यात्मिक शिक्षा पाने के बाद साईनाथ महाराज को दूध रोटी खिलाई, उनकी सेवा करती रही। नविदा भक्ति के 9 सिक्के उन्हें क्यों मिले? श्रवण कीर्तन, पाद सेवन, नाम स्मरण, अर्चन, बंधन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये क्यों मिले? क्योंकि साईनाथ महाराज की उन्होंने आजीवन निस्वार्थ भाव से सेवा की। उनके जीवन में 9 सिक्के आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वो धनवान थी, उच्च कुलीन जाति की ब्राह्मण थी। साईनाथ महाराज ने उनकी सेवा स्वीकार करके समस्त श्रोताओं को कृतार्थ किया। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। नविदा भक्ति के 9 सिक्के देने के बाद बयाजी अप्पा की गोद में बयाजी अप्पा की गोद में सो गए। उस समय भाग्यशाली कौन कौन थे? बापू साहब जो माधवराव देश पांडे, जो मस्जिद माई की सीढ़ी में बैठे हुए थे, बयाजी अप्पा, लक्ष्मीबाई शिंदे, काका साहब दीक्षित जो भोजन के लिए चले गए थे, भोजन भी नहीं कर पाए। बापू साहब बूटी, बापू साहब जो भोजन के लिए चले गए थे, भोजन भी नहीं कर पाए। अधपेट भक्ते आए। साईनाथ महाराज विजयादशमी को, दशहरा के दिन, वर्ष 1918 को, दिन मंगलवार को 2:30 पर अपनी देह त्याग दिया। उनके मुंह में जल छिड़का गया, पर वो जल लुढ़क कर बाहर बह गया। बयाजी अप्पा की गोद में उनके प्राण निकले। ऐसी अद्भुत लीला साईनाथ महाराज की है। उन्होंने देह त्यागने के पहले, साईनाथ महाराज ने देह त्यागने के पहले 28 सितंबर को उन्हें साधारण सा बुखार आता है और बुखार आने के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो अन्न त्याग देते हैं क्योंकि वो अपने शरीर को नश्वर बनाना चाहते थे और अपने प्राण
तात्या में प्रत्युपित करना चाहते थे। तात्या के संबंध में उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि तात्या के प्राण सन 1918 विजयादशमी के दिन निकलने वाले हैं। सबका हृदय कांप रहा था, तात्या बिलख रहा था। विजयादशमी का जब दिन आया तब तात्या बहुत रुग्ण हो गया था, उसकी नस नाड़ी गिर गई थी, उसके हृदय की धड़कन किसी भी क्षण बंद होने वाली थी। सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, विजयादशमी के दिन तात्या के सिरहाने प्रकट हो जाते और उनके इष्ट पांडुरंग के दर्शन वो कराना चाहते थे। बाजा माई को भी पांडुरंग के दर्शन कराए, दादा रामचंद्र पाटिल को भी पांडुरंग के दर्शन कराए और तात्या को भी पांडुरंग के दर्शन कराए। और उसके बाद स्वयं खून की उल्टी करने लगे। तात्या का समग्र रोग अपने शरीर पर अंतरित कर लिया। जो पेड़ को अमृत बना सकता है, क्या वो रोग अंतरित नहीं कर सकता? हम अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, उस ज्ञान राशि को जान नहीं सकते। उन्होंने जो मानवता का संदेश दिया है वो विश्व के कोने कोने में जाएगा। और उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है कि मेरा जो रूप है वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है। सगुण रूपों में मैं भिन्न आकारों में हूँ, उसे भिन्न ना समझो, एक ही समझो। तुम एक ही माता के पुत्र हो, एक ही पिता के पुत्र हो, आपस में ना लड़ो, एकता साधो और इस एकता से अपने मुल्क को अमूल्य बनाओ, जीवन धन्य करो। और ये मुल्क जो है, जब तुम्हारा ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा एकत्व स्थापित हो जाएगा, जो अपने आराध्य तत्व के लिए दूसरे आराध्य तत्व को भिन्न समझता है, उसमें ऐसी भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो यह देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसा साईनाथ महाराज ने उपदेश दिया। आपस में मत लड़ो, सब एक ही परम पिता के पुत्र हैं। कोई साकार की पूजा करता है, कोई निराकार की पूजा करता है। साकार में भी मेरे भिन्न भिन्न रूप है, उन्हें भिन्न ना समझो, एक ही समझो और प्रेम पूर्वक ईश्वर की आराधना करो। और जब तुम्हारे अंदर एकत्व भाव हो जाएगा तो उस मुल्क की शक्ति की बराबरी कोई मुल्क नहीं कर सकता। उनका जीवन धन्य हो जाएगा, वह विश्व गुरु होगा, ऐसा मुल्क होगा। ऐसा साईनाथ महाराज ने संदेश दिया। अद्भुत संदेश, अद्भुत लीला है उनकी। कलयुग के प्राणाधार है। भगवान कृष्ण का मंदिर बन रहा था, पूरे शिरडी निवासी भगवान कृष्ण का मंदिर बना रहे थे, लेकिन साईनाथ महाराज की लीला को कौन नहीं जान सकता है। स्वयं भगवान कृष्ण है साईनाथ महाराज, लेकिन नहीं समझे। हिंदू और मुसलमान में लगे रहे। साईनाथ महाराज ने 2 वर्ष पूर्व ही कह दिया था कि ये मैं वस्त्र जला रहा हूं, आग में जला रहा हूं, अपना मन शांत कर लो, आकर देख लो मुझे कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान। भागोजी शिंदे जो उनके प्रधान आरक्षक थे, जो उनको लेंडी बाग ले जाते थे, उन्होंने हिम्मत करके उनके पास गए और उनको कपड़े पहनाया और उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा। उनकी सुनता नहीं हुई थी, उनके कान छिदे हुए थे। स्वामी शरणानंद ने भी देखा कि उनके कान छिदे हुए थे। और नाना साहब चांदोरकर जो उनके काफ़ी नज़दीक रहे, जिन्हें उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया, उन्होंने देखा कि उनके कान छिदे हुए थे। इसके बाद भी उन्होंने साईनाथ महाराज ने दासगढ़ो महाराज को स्वप्न दिया कि यहाँ के तेली तमोली लोग से मैं परेशान हो गया हूँ, मैं इस संसार से विदा लेना चाहता हूँ, तुम आओ, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फूलों के गुलदस्ता बनाओ और मेरे शरीर को ढक दो। और मस्जिद जो है अर्रा के गिर पड़ी, वो आते हैं और साईनाथ महाराज देह त्यागते हैं। ऐसी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज, जिन्होंने मानवता का ऐसा संदेश दिया। प्रधान आरक्षक किसको बनाए, जरा गौर करो। जिसके हाथ से मवाद बह रहा है, जिसके नाखून गल रहे थे,
जिसके शरीर से बदबू आती थी, उसकी सेवा करके, उसके पैर धो के, इस कलिकाल को अपनी मुट्ठी में बांध कर उन्होंने उसकी सेवा की। ऐसा मानवता का संदेश देने वाला साईनाथ महाराज, जिनके बारे में लोग कुछ भी बोलते हैं, उन्हें समझना चाहिए। जिस परमात्मा की आराधना करते, जिसको आत्मा परमात्मा मानते हैं, वही साईनाथ महाराज है। उनके सिवा कोई नहीं है। उनका उपदेश बड़ा सच्चा है, उनकी नीति बड़ी सच्ची है। अगर उनकी नीति का पालन करें तो कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।